today when we were worshiping, we were singing this line again and again. आज जब हम आराधना कर रहे थे तो हम एक लाइन को बार बार गा रहे थे And we were confessing that, Lord, you are sufficient for us. और हम बार बार इस चीज़ को क्लेम कर रहे थे या बता रहे थे कि परमेश्वर तू मेरे लिए काफ़ी है. And we were singing, Lord, you are sufficient for us. और हम बार बार इस लाइन को गा रहे थे कि परमेश्वर तू मेरे लिए काफ़ी है. Whatever the circumstances may be, जो भी हमारी परिस्थितियाँ हों, whether I am sick or I am healed, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं चंगा हो गया हूँ, whether I am happy or I am sad, चाहे मैं खुश हूँ, चाहे मैं दुखी हूँ, Lord, your grace is sufficient for me. आपका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है. But you know, there is something that we all live around in this world, एक ऐसी चीज़ है जो संसार में हमको घेर के रखती है, जिसमें हम जीते हैं. and we all have this thing in our life, somewhere or other. और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पाई जाती है. And today I'm going to discuss that with you. और वो आज ये इस बारे में मैं आपके साथ आज प्रचार करूंगी या बांटूंगा. Have you ever wondered why the curses or the sicknesses or sometimes the problems they come into our life? आपको पता है कि क्यों कभी कभी श्राप, कभी बीमारी हमारी जिंदगियों में आती हैं? There's a reason for it. उसकी एक वजह है. And if I tell you that most of the time we are calling them. और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ज़्यादातर इन चीज़ों को हम खुद अपने लिए बुलाते Then हैं, I'm not lying to you. तो मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ. This is what I'm going to share today. मैं इसके बारे में आज प्रचार करने वाला हूँ. And I'm going to share about a topic that we all are familiar with. और मैं आपके साथ एक ऐसा विषय प्रचार करना चाहता हूँ जिसके बारे में हम सब जानते हैं. And I just want you, when you are going to listen this word, जब आप इस वचन को सुनेंगे, try to find it out in your life where this thing is happening. आप ये ढूंढने की टटोलने की कोशिश करिएगा कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में कहाँ पे Because I पाई want जा to रही tell है you या हो रही है. something. क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता Maybe हूँ because maybe the curse that is in your family right now or which is in your house right now, it is because of this thing. ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इसलिए होती हैं जो श्राप हैं जो हमारी ज़िंदगी में हैं, जो हमारी जनरेशन में हैं, वो हैं, इसीलिए हमारी ज़िंदगी में ये सब कष्ट हम देखते हैं. So it is possible that all these things are because of this particular thing that I'm going to share with you. ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो चीज़ विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो एक मुख्य कारण हो सकता है. Now you can open with me the book of Matthew chapter 15 आप verse मेरे 1 साथ to 9. मत्ती Chapter 15 उसका 15वां अध्याय verse 1 to Verse 9. पहली से 9वीं आयत तक. So Sister Vijeta is going to read for you and then I will share. Oh, Tab- Sister Nidhi. तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए. पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर न करे. इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया. हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है. ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं. Now the whole thing is started with an argument about on washing of hands. ये पूरा वाक्य एक बहस से शुरू हुआ जो हाथ के धुलने के बारे में है. So there were people, there were Pharisees who said, you know, your disciples, they are not washing their hands before meal. ऐसे बहुत सारे फरीसी थे जो कहने लगे कि खाने से पहले आप हाथ नहीं धोते हैं. And then
it just feels like that Jesus got the opportunity to share something much deeper to these people than just washing of hands. और उसी समय यीशु मसीह को एक तरीका मिला जहां वो प्रचार कर सकें कि Like there is something more important than washing of hands. कि एक और ज़रूरी चीज़ है हाथ धोने से ज़्यादा। So because when you are going to read it, जब आप इसको पढ़ेंगे you're going to find that it started with washing of hand and it is finishing somewhere else. कि जब आप इस पूरे इंस्टेंस को पढ़ेंगे, जब इस पूरे कलाम को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि यह हाथ धुलने के वाक्य से शुरू हुआ था और कहीं और पे जाके खत्म हुआ। Because you can understand, like the people said, your disciples are not washing their hands. क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि लोग वो कहने लगे कि आपके लोग जो आपके जो चेले हैं वो हाथ नहीं धो रहे हैं। And then Jesus is taking it to father and mother. और परमेश्वर यीशु मसीह उसको माता और पिता तक ले जा रहे हैं। And he took that topic to something else. और वो इस वाक्य को कहीं और ले गए। And that is what I want to share with you today. और वही चीज मैं आपके साथ आज बांटना चाहता Now हूँ। I'm just going to tell you or read it for you from verse 6. मैं आपके लिए यहाँ इसकी 6ठी आयत से पढ़ना चाहता हूँ। He is not to honor his father or mother, तो वह अपने पिता का आदर न करे, and by this you have invalidated the word of God for the sake of your tradition. इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। Now, I'm not going to take you to some other subject, but I'm just going to focus on this thing that I want to share with you this morning, and that is because of the traditions. मैं आपका ध्यान किसी और चीज़ पे नहीं वरन सिर्फ इसी चीज़ पे ले जाना चाहता हूँ कि जो ट्रेडिशन थे, परंपरा थी, Sometimes we are invalidating the word of God. कि कभी-कभी हम परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं या त्याग देते हैं। So to fulfill traditions, तो उन परंपराओं को पूरा करने के we लिए are invalidating the word of God. हम परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं। And now how the things are happening in, there are so many traditions that are coming down from a family. ऐसी बहुत सारी परंपराएं जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही हैं। So the topic that I'm going to share with you today is, जो वचन आज की सुबह मैं आपके साथ बांट रहा हूँ are you living in traditions? कि क्या आप परंपराओं में जी रहे हैं? Know this. आपको जानने की जरूरत है। Each one of us are living in traditions. हम में से एक एक जन हम परंपराओं में जी रहे हैं। Yeah, this is true, especially in a country. ये We बिल्कुल live सच in बात tradition है। a lot. हम अपने देश में बहुत सारी परंपराओं को में जीते हैं, उनको पूरा And करते हैं। sometimes when we are fulfilling these tradition in a family, और कई बार जब हम अपने परिवार में इन सब परंपराओं को पूरा कर रहे होते हैं, we actually do not know that we are welcoming Satan to come into our तब हमें नहीं house. पता होता है कि हम शैतान को अपनी जिंदगी में न्योता दे रहे होते हैं। Yes, this is true. We are welcoming Satan in our house. ये बिल्कुल सच बात है कि हम शैतान को बार बार अपने जिंदगी में आने की अनुमति देते हैं। First, I want to tell you what is tradition. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परंपरा होती क्या है। Have you ever thought about it? What is tradition? कि कभी आपने सोचा है कि परंपरा है क्या? Tradition is something that is coming from your forefather. It came to your father, and from your father it came to you. परंपरा एक ऐसी चीज है जो आपके बाप दादाओं से चली आ रही है, फिर आपके पिता में आती है और फिर आप में आती है। And we all are following it daily. और ये एक ऐसी चीज है जो हम अपनी रोजाना जिंदगी में जी रहे हैं। No, because my dad used to kick the scooter from the left leg, so I'm going to kick from left leg only. कि हमारे पिताजी जो हैं जो स्कूटर को लेफ्ट पैर से मारते थे, किक मारते थे, तो हम भी उसी तरह से करेंगे। Oh, every morning my mom used to do this thing, so I am just continuing that tradition of doing that thing. कि मेरी माता रोज सुबह उठ के इस चीज को इस तरह से करती थी, तो मैं भी उसी तरह से उस चीज को अंजाम दूंगा। Let me tell you, this is really dangerous. ये एक बहुत खतरनाक बात है। Because you don't know that tradition, that thing is given to your forefathers. You don't know who gave it to them. क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो कार्य उस समय पे कर रहे थे, उनको वो कार्य करने के लिए किसने कहा था, वो कैसे I'm going करते to थे। give you a small example. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना A चाहता हूँ। very, very small example. एक बहुत छोटा सा उदाहरण। When somebody or when children get sick in a family, जब बच्चे होते हैं परिवार में और जब वो बीमार होते हैं, we usually say a word. We usually say a word. हम ज्यादातर एक Or a word को face. बोलते हैं Or a face. And we say नजर लग गई. कि बच्चे को एक कहावत है या एक लाइन बोलते हैं जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे Listen को to नजर it, listen लग to गई it है। very carefully. इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। We say नजर लग गई.
हम इस बात को बार बार बोलते हैं कि बच्चे को शायद नजर लग गई है. And you know, and in English we can say like there is some bad influence upon a child. कि बच्चा किसी गलत इन्फ्लुएंस में आ गया है. You know, so what we start doing, what is the first thing that you do? Tell me. What is the first thing that you do? ऐसी कौन सी पहली चीज है जो हम करने Is there लगते हैं? anybody who knows what a grandparents used to do आपको when पता जब है? नजर लगती है? आपको पता है जब नजर लगती थी जो पुरानी Sister. पीढ़ी है वो क्या करते थे? How can we do it? How people do it? Come on. Oh, sometimes we put that black mark upon. पहले वो काला टीका लगाते थे बच्चे को. You know why? आपको Because पता है we क्यों? think क्योंकि हमको लगता है that by putting that black mark upon a क्योंकि हमको child, लगता है कि जब वो काला टीका हम अपने बच्चे के oh, ऊपर it लगा रहे doesn't होते matter हैं, who's watching my child. Doesn't matter who's looking at my child. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बच्चे को कौन देख There रहा will be है. no bad influence. उसको कोई नजर नहीं लगेगी उस काले टीके की वजह How से. many you have done that? आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है? Many people. शायद बहुतों ने. But I want to ask you something. पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ From where it has started? कि ये कहाँ से शुरू हुआ है? Have you ever thought about it? आपने क्या इसके बारे You में would कभी say, सोचा no, my है? mother told me that. कि आपने ऐसा कि मेरी माता If somebody goes and asks you, if somebody will go and ask your mother will say, oh, my mother told me that. अगर आपकी माता से आप जाके पूछें कि ऐसा किसने शुरू किया तो आपकी माता बोलेंगी शायद And उनकी you माता ने don't शुरू know किया the था. origin. उनको ये नहीं पता कि कहाँ से ये शुरुआत You कहाँ don't से know हुई the इस चीज़ origin. की. आपको नहीं पता इस परंपरा की या इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई. Now let me tell you what happens if far back in your generation, one day there was somebody who was sick. और पहले कभी शायद आपकी पुरानी किसी पूर्वजों में किसी पीढ़ी में कोई तकलीफ आई हो, कोई बीमारी आई हो, And they may have went to the witchcraft. और शायद वो किसी टोटके जादू टोना जो करते हैं उनके पास And गए that हों. witchcraft person said, oh, you know, you can do one thing. Just put the black mark over there. और हो सकता है वो जादू टोना ये जो भी वो चीजें करते हैं उन्होंने बोला हो कि वो काला टीका बच्चे को लगा देना. And it has become the tradition. और शायद अब वो एक परंपरा बन गई Now है. what are you doing? और आज हम क्या कर रहे हैं? You say that you are people of God. और हम अपने आप को इस चीज को क्लेम करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं. You say that I am born again. हम ये कहते हैं कि हम फिर से जी उठने वाले लोग हैं, पैदा होने वाले लोग हैं. But we are still following that tradition. पर तब भी हम उस पुरानी परंपरा को Now that पूरा tradition करते has हैं. come from somewhere else. वो परंपरा कहीं और से आई है. But you are using it in your home. पर आज भी हम अपने घरों में उसका इस्तेमाल Now कर what रहे is हैं. happening? अब आपको पता है क्या हो रहा The है? witchcraft had the access back at that time in your family. कि आपको पता है कि वो जादू टोने का जो वश था वो तभी भी हमारे घरों में काम कर रहा था. Then it passed down to your mother's mother. फिर आपकी नानी के समय के टाइम पे Then उसको it was प्रैक्टिस किया जा passed रहा to था. your mother. फिर आपकी माता के पास वो ट्रेडिशन And आया. then you are doing it. अब वो परंपरा आप पूरा कर रहे All हैं. these generations are opening the doors for Satan to come in. ये जितनी भी पीढ़ियां हैं वो सारी जो शैतान को अपने घर में अपनी जिंदगी में प्रवेश होने का मौका दे रही हैं. Yes, this is what we are doing. We don't know the origin of anything and then we are doing all these things. Have you ever heard about touchwood? आपने कभी ये सुना है टचवुड? जब हम लकड़ी को छू के उसको छूते हैं कि नजर ना लगे. Touchwood, my job was done. टच मतलब इसे टच करके वुड को टच करके कहते हैं कि हाँ मेरी My job was done. मेरी नौकरी हो गई. Touchwood, I got the good business. टचवुड की मुझे एक बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्टअप मिल गया है. Touchwood, my daughter is going to America. टचवुड की मेरी जो डॉटर है जो मेरी बेटी है वो अमेरिका जा I रही है. want to tell you something. This wood has done nothing in that. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इससे इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है. There is just one wood that did everything. एक ही जन है जिसने इन सारी चीज़ों को पूरा किया And है. that wood was the cross on which Jesus was hung for you. और वो लकड़ी है जिस पे यीशु मसीह को चढ़ा के उसने हमारे लिए उस सलीब पे He जान was दिया. hanging there for you. क्योंकि हमारे लिए जब वो सलीब पे चढ़ाया गया, There's nothing this touchwood is doing. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम वुड को टच करें और चीज़ हमारे लिए But पूरी you know, हो जाए. there is something that this thing is doing.
बट एक ऐसी चीज है जो कलाम हमें बताता है It is invalidating the word of God in your life. कि परमेश्वर की चीजों को अपनी जिंदगी में उसके वचनों को उसके वचन को हमारी जिंदगियों में खत्म कर उसके रहा है. वचन को हमारी जिंदगियों में खत्म कर रहा है. Yeah, this is what it is doing. You know, because the word of the Lord says that trust me. कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मुझ पे विश्वास रखो. The word of the Lord says trust me. परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझ पे विश्वास Have you रखो. faith upon me? अपना विश्वास मुझ पे Have you रखो. faith upon my word? अपना विश्वास मेरे वचन पे रखो. Now you know what we are doing? अब आपको पता हम क्या कर रहे When our हैं? children are getting sick, जब हमारे बच्चे बीमार होते we हैं, are trusting our traditions. हम उन परंपराओं पे विश्वास कर रहे We हैं. are trusting things that have come from generations to us. हम ऐसी चीजों पे विश्वास कर रहे हैं जो पीढ़ियों से चली आ I रही don't हैं. know from where they have been originated, हमें पता नहीं है कि वहाँ वो कहाँ से उत्पन्न from हुई where हैं, they have come, वो आई कहाँ से but हैं. I am introducing those things upon my family. बट आज वो हम उन चीजों को अपनी जिंदगियों में I कर am रहे doing हैं. those things upon my children. हम उन चीजों को उन टोटकों को अपनी बच्चों की जिंदगियों में कर रहे हैं. You know what I am invalidating? आपको पता है कि हम किस चीज को I am invalidating the word of God which says that my grace is sufficient for you. आपको पता है कि कलाम हमें बताता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है. Every time when you are coming into the contact with these traditions, जब भी आप इन परंपराओं से घिर जाते हैं, I'm telling you, you start invalidating the word of God. आपको इस चीज को बोलना है कि परमेश्वर, You start invalidating the word of God. आप परमेश्वर के वचन को खारिज करने लगते हैं या उसको आप रिसीव नहीं कर रहे होते हैं. And you are just ignoring it. और आप उस चीज को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं या आप विश्वास we were नहीं just करते हैं. singing, He is Jehovah Rapha. और हम ये इस चीज को गीत में भी गाते हैं, यहोवा राफा, He is the healer. वो हमें चंगा करने वाला No, but परमेश्वर what I है. think, my kid is going to be healed by this black mark. पर हमको लगता है कि हाँ, ये काला टीका ही मेरे बच्चे को चंगा करेगा. Oh, if the child is, if he's fearing, अगर वो डर रहा है, अगर हमारा बच्चा डर रहा है put the knife below that pillow. कि तकिया के नीचे एक चाकू रख दो. What do you believe what your child is going to do? आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा उस समय क्या करेगा? Just be careful. If you're sitting right, if you're sleeping right over there. आपके बच्चों को आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा कि आपने एक चाकू रखा है तकिया के नीचे, आपका बच्चा These क्या are करेगा? something that are coming down from our traditions to us, and what they are doing, they are actually opening the door for Satan to come in our life. ये ऐसी चीजें जो पूर्वजों से चली आ रही हैं और शैतान को हम अपनी जिंदगी में, जब हमें इसको चीजों को आज की तारीख में पूरा कर रहे होते हैं, तो हम शैतान को अपनी जिंदगी में न्योता दे रहे हैं. And I really want to tell you that these things are opening doors for devil to come into our life. और ये एक ऐसी चीजें हैं जिसमें हम खुद द्वार खोलते हैं और शैतान को भीतर आने देते हैं. Book of Colossians, chapter 2, verse 6 to 8. कोलोसियो Chapter 2, चैप्टर 2 verse 6 to 8. चैप्टर 6 Chapter 2, verse 6 Chapter to 2. 8. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को Is it Colossians chapter 2, verse 6? 2 verse 6? जैसे तुमने मसीह यीशु जी. को प्रभु करके, please read it. जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत. अधिकाधिक धन्यवाद करते हो. And then verse 8. चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं. Now listen here. It says, therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. Verse 6. चौकस रहो. Verse 6. Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है,
वैसे ही उसी में चलते रहो। So you know what God is saying? God, the word of the Lord is saying, walk in Him. कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी में चलते रहो, Walk in Him. कि उसी में चलते रहो। When to walk in Him? कि जब हम परमेश्वर में चलते When हैं, I am comfortable. जब मैं When, सबसे अच्छी परिस्थिति में when हूँ, I'm healed. जब मैं चंगा हूँ, When I don't have any problem in my जब मेरे life. पास कोई भी तकलीफ नहीं है। No, when I have received Him as my Lord, then I need to walk in Him in all circumstances. जब मैंने परमेश्वर को प्रभु जान कर ग्रहण कर लिया है, तो हर परिस्थिति में मुझे उसके साथ चलना है। Then I'm coming to verse 8 now. It says like this, see to it. उसमें लिखा है चौकस रहो। See to it is a warning. चौकस रहो एक See हमारे to लिए it. प्रमाण है कि See to it. खतरा When you है, give, कि आपको ध्यान just a रखना है। second. When you give money to your kid to go to the shop and to bring something from there, जब हम अपने बच्चे को पैसा देते हैं दुकान से कुछ सामान लाने के लिए, then you teach them, see to it that you do not lose it. तब हम उसको सिखा के बेचते हैं, बता के बेचते हैं कि इस पैसे को खोना मत। See to it that he returns you the right amount of money. देख के लाना कि वो पैसा आप तुमको जो खर्च हुआ है उसके अलावा जो पैसा वो When you लौटाए give, वो सही when लौटाए। you give a vehicle to your children, जब आप कोई गाड़ी अपने बच्चे को देते हैं, see to it that you drive properly and in limit. कि चौकस रखना कि तुम सही से उस गाड़ी को चलाओ। You know, there are so many see to it in a life. कि इतने सारे चीजें आती है जिसमें हमें चौकस रहने की जरूरत है। Exactly like those things, the Bible teaches us over here in verse 8, see to it that there is no one. इसी तरह से कलाम भी हमें बहुत सारी चीजों में चौकस रहना सिखाता है। And read the 8th verse. Somebody please read the 8th verse for me. चौकस रहो। कोई तुम्हें उस No, तत्व ज्ञान- that's it. See that there is no one. Come on, can you say with me, चौकस no रहो one? कि कोई तुम्हें, Say no one. कोई नहीं। Come on, everybody, can you just shout no one? No one, Come on, say no one. no one. I don't care whether they are your parents. I don't care whether they are your children. I don't care whether they are your best friends. I don't care whether they are your masters. I don't care whether they are your teachers. I don't care who they are. But the Bible says, be careful that no one. बाइबल बताती है कि इसमें लिखा है चौकस रहो कि कोई तुम्हें, अब कोई No तुम्हें वो one. चाहे वो पूर्वज हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जन, See that no one चौकस रहो कि कोई तुम्हें takes you captive through philosophy and empty deception in accordance with human traditions. उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने अहेर ना बना ले, So, you जो know what- मनुष्यों की परंपराओं में संसार They're saying that allow no one to make you captive in human traditions. कि कोई भी तुम्हें परंपराओं के संसार में जकड़ ना ले। Captive in human traditions. संसार की परंपराओं में कोई आपको बंधी ना बना ले। Sometimes we all love to hear such stories. हम कई बार इस तरह की कहानियां हमें सुनना अच्छा लगता You know है। what happened that one day when I was so scared and I was feeling that somebody is in my house. आप कि इस तरह की कहानी की एक दिन अचानक से कोई मेरे घर के अंदर था Oh, I saw a shadow over there and I was मैं- scared. कि मैंने वहां एक परछाई देखी और मैं डर गया। But my auntie told me that when this happens, take one lemon and take some chilies and you do something and then it will just go away. और मेरी आंटी ने मुझे ये बताया था कि थोड़े से नींबू लीजिएगा, एक नींबू लीजिएगा, मिर्ची लीजिएगा और कुछ ऐसे गोल घुमा के उसको फेंक दीजिएगा। And you know, we have seen so much in the movies that we started doing this in a family. ऐसी बहुत सारे दृश्य हमने पिक्चरों में देखे हैं और शायद बहुत सारे लोग उसे करते भी हैं। And do you know what this thing is? आपको पता है ये चीज होती क्या है? Do you know what this thing is? आपको पता है ये जो चीज हम करते हैं वो This क्या is a है? witchcraft. ये एक काला जादू है। Do you know that this is a witchcraft?
आपको पता है कि ये काला जादू है and you are trying it at your home. और हम उसको अपने घरों में कर रहे होते हैं। Now what happens when you try it at your home? आपको पता ही है जब हम अपने घरों में करते तब क्या You are होता है sending a message. कि आप एक You are sending a message मैसेज बता रहे हैं that I don't trust the word of God, but I trust this procedure. कि आप बता रहे हैं कि आप परमेश्वर के वचन पे नहीं, परमेश्वर पे विश्वास नहीं रख रहे हैं, पर परंपराओं पर विश्वास रख रहे हैं, And इन चीजों पे विश्वास what रख this रहे thing is doing? हैं। और ये चीज कर क्या रही This है हमारे thing लिए? is opening the door for the devil to come in. और ये चीजें जो हम करते हैं वो शैतान के लिए उस द्वार को हम This खोल is रहे होते opening the हैं। door for devil to come in. हम उस द्वार को उस सेटन के लिए खोल रहे होते हैं कि वो हमारी जिंदगी में प्रवेश कर पाए। The people have made us captive in these traditional thoughts. लोगों ने हमें इन सांसारिक परंपराओं में घेर दिया है। You know हम घेर गए हैं। when Paul wrote this Colossians chapter 2 and जब verse 6 पौलुस to ने 8, कलूसी की किताब को लिखा था, there was a big debate that was going on इस पे एक बहुत बड़ा वाद विवाद हुआ था about requiring circumcision and other Mosaic law requirements for Gentile converts. ये बहुत एक उसने ये खतने के विषय में शारीरिक- था और मूसा के नियमों को मानने के विषय में था, उन लोगों के ऊपर फोर्सफुली जो परमेश्वर को ग्रहण कर रहे थे अन्य जातियों में से. So this is what was happening over there. So what Paul did? Paul said, stop doing this in church. यहाँ पे पौलुस कहने लगा कि इसको कलीसिया में करना बंद करो। You know, these are the traditions of man or the people, those who have made it. Stop doing it in church. पौलुस ने कहा कि ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत पुराने ट्रेडिशन से आ रही परंपराएं प्रैक्टिस हो रही है, इस चीज को कलीसिया में करना हमें बंद करना And चाहिए। he asked people to look towards Jesus, what he did on the cross. और उन्होंने कहा कि हमें यीशु मसीह की तरफ देखना चाहिए। What he wanted to tell people, वो ये बताना चाहते थे लोगों को that the faith or your righteousness is no more dependent upon your circumcision. वो ये कहना चाहते थे कि हमारा विश्वास और धार्मिकता हमारे खतने पर नहीं है, But it depends upon the sacrifice of Lord Jesus Christ that he did for us. बट उस बलिदान पे है जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे हमारे लिए करा। Sometimes we are captive of these things. कई बार हम इस बंदवाई में हैं, We are captive of these thoughts. हम इन सोचों की बंदवाई में हैं। We are doing a lot of things that the people do, and we don't know from where they have originated. हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत होती हैं और हम उसे प्रैक्टिस करते हैं, हम उसे अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता वो आ कहाँ से रही हैं। But what the word of God talks about this thing. और क्या परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में क्या सिखाता है? So when we read 1 Peter chapter 1, जब हम पहला पत्रस पढ़ते हैं, chapter 1, उसका पहला अध्याय, verse 18 and 19. उसकी 18वीं और And 19 19वीं verse. आयत। In English it is written like this, knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers. Somebody read it please. Verse क्योंकि 18. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। Now this is what the Bible says, that there is something that is coming down, which is the futile way of life inherited from our forefathers. इसमें लिखा हुआ है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है। You know, this thing is coming from our forefathers. This is what the Bible says. कि इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ चाल चलन है जो हमारे बाप दादाओं से चला आ It रहा is है। coming down from our forefathers. इस कलाम में लिखा है कि वो चाल चलन हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है। Or sometimes we have certain object कभी कभी हमारे पास कोई छोटी सी चीज होती and है we say like, oh, somebody gave it to my grandmother.
कि वो छोटी सी कोई चीज़ हो और आपसे कोई कहे कि ये आप कहें कि ये मुझे मेरी नानी से And मिला my है। grandmother gave it to my mother. किसी ने मेरी नानी को दी थी और मेरी नानी ने मेरी माता को दिया या मम्मी को दिया। And I don't know what it is, but I'm still keeping it. मुझे ये तो नहीं पता है वो क्या है, लेकिन मैं फिर भी उसको रखूंगा। I would encourage you to please inquire what it is. मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसके बारे में आप पता लगाएं कि वो है Please क्या। ask from where it has come. आपको पता लगाने की आवश्यकता है कि वो चीज़ कहाँ से आई है और वो क्या है। Please ask your mother, do you know from where your mother got this thing? आपको अपनी माता से पूछने की आवश्यकता है कि वो चीज़ उनको कहाँ से मिली You know, because और कहाँ से आई। there can be so many things that are coming to us from our forefathers and we don't know the origin of those things. क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी पीढ़ियों से मिलती है और हमें पता नहीं है कि उनकी शुरुआत कहाँ से And हुई these थी। things, they bring down curse upon a family. और वो सब चीज़ें हमारे जिंदगियों में ताड़ना लेकर आती हैं, श्राप लेकर आते हैं। Believe me, these things bring down curse upon our families. ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो श्रापों को हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कर रहे थे। I'm going to tell you the true story right now. मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ When I started, I shared with you something like bad influence. कि जब मैंने शुरुआत करी थी तब मैंने नज़र लगने के बारे में आपसे शेयर किया था। One of the procedure that most of the Indians apply in their home. ऐसी बहुत सारी चीज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो बहुत सारे हिंदुस्तानी अपने घरों में करते When हैं you think that somebody in your house has bad influence, कि किसी को मतलब आपके घर में किसी को नज़र लग गई है, you take a glass of water, कि आप एक ग्लास में पानी लेते you हैं, take a knife, आप एक चाकू लेते हैं, you cut the water 7 times, आप 7 बार उसमें शायद कट लगाते हैं and you give it to that person to drink. और फिर आप उस व्यक्ति को दे देते पीने के लिए। I hope somebody have heard about it. शायद बहुतों ने इस बारे में सुना हो। How many of you have heard about it? This is the Indian culture. This is Indian tradition that we have seen. You have heard about it. Cross the water 7 times with the knife, कि 7 बार उस पानी को चाकू से ऐसे काटना होता है and then give it to the person. और फिर उस जिस भी व्यक्ति को नजर लगी होती है उसको पिला दे। You know what happened one day? उसको आपको पता है एक दिन क्या हुआ? There is one person whom I know, and she used to live in Delhi. मैं एक जन को जानता हूँ जो दिल्ली में रहती हैं। Her neighbor got sick. हाँ? Her neighbor got sick, उनकी जो पड़ोसी है वो एक दिन बीमार हो गई and the symptoms were that she is possessed with evil spirit. और उसमें उनमें ये चिन्ह पाए गए कि उनको दुष्ट आत्मा ने उन पे कब्जा कर लिया है। So this woman, she knew Christ. ये जो लेडी थी, ये जो औरत थी, वो यीशु मसीह को She जानती is a थी। Christian, वो एक क्रिश्चियन है, बिलीवर है। but I believe that her faith was not up to that level. पर मुझे लगता है कि शायद वो एक बहुत अच्छी विश्वासी नहीं रही होंगी। So उस when समय she शायद। got to know that the neighbor, like the girl who was there in her neighbor, she was possessed. जब उनको पता लगा कि एक बच्ची है जो एक दुष्ट आत्मा के बंधन में बंधी हुई है, So she went over there तो वो वहां गई, and she prayed for her. उन्होंने उसके लिए प्रार्थना करी। After praying, दुआ करने के बाद she asked them to bring a glass of water. उन्होंने उनसे कहा, निवेदन किया कि एक ग्लास पानी ले आइए। And somebody brought that water. और वो कोई एक जन एक ग्लास पानी She ले asked आया। for a knife. उन्होंने एक चाकू मांगा, They brought the knife. वो चाकू ले आए। She cut the water 7 times उन्होंने उस चाकू से उस पानी पे 7 बार निशान बनाया and gave it to the girl who was possessed. और जो लड़की उन बंदरों में बंधी हुई थी उसको वो ग्लास उसको दे दिया To drink. पीने के लिए। And I'm telling you the true story. और ये एक सच्ची घटना है। What happened after that? उसके बाद क्या हुआ You won't believe. आप विश्वास नहीं करेंगे। The girl who went to pray, or this woman who went to pray, ये जो औरत थी जब उनके लिए प्रार्थना करने गई, she got possessed. उनके अंदर वो दुष्ट आत्मा आ गई। She got possessed. उनके अंदर वो दुष्ट आत्मा आ गई। Why this happened? ऐसा क्यों हुआ? Was the mistake that she went
and prayed for that girl? क्या उनकी गलती ये थी कि वो अपनी पड़ोस के घर जाके उनके लिए दुआ No, करके that आई? was not the mistake. ये गलती नहीं थी कि वो दुआ करने गई थी। The mistake was that she started following a tradition. गलती ये थी कि वो वहाँ जाके वो पुरानी परंपराओं को करने लगी। I tried to search it out on net that from where this tradition comes. मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि मैं जान सकूं कि ये जो परंपरा है जादू टोने वाली, ये कहाँ से आई है। The tradition of, cutting the water with knife 7 times and then giving it. ये जो परंपरा है कि गिलास से पानी भर के उसको चाकू से 7 बार काट के देना, ये परंपरा कहाँ से आई? I couldn't find it anywhere. मुझे कहीं नहीं मिली। It's not on internet. ये इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं है। But so many of us knows about it. बट बहुत सारे लोग जानते हैं इसके बारे में। Can you even think of from where it would have started? आप क्या सोच सकते हैं कि ये कहाँ से, कौन से समय पे स्टार्ट हुई होगी, What शुरू can हुई it होगी? actually be? ये असल में हो क्या सकता है? Maybe somewhere down, just back those years, somebody have done any kind of witchcraft or do something like that. कि बहुत साल पहले शायद कभी हुआ हो जहाँ पे जब जादू टोना बहुत चलन पे था, It was given to somebody, वो किसी को दिया गया हो, then it came down, and it came down, and it came down, and it reached to us. और वो एक दूसरे से फिर किसी और को देते अब सब I want उसको to tell you practice कर रहे something, हैं। people of God. मैं परमेश्वर के लोगों में आपको एक बात बताना चाहता Do हूँ not allow anyone to make you captive of traditions. कि मेरी प्रार्थना ये है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी चीज जो हम करते हैं परंपराओं को, वो आपको कैप्चर कर ले Don't या let बंधवाई में anybody बांध ले। make you captive of traditions. कोई भी आपको उन संसार की परंपराओं में बांध के रख दे, Because you don't know from where they are coming. क्योंकि आपको ये नहीं पता ये परंपरा आ कहाँ से Who रही है, started it? किसने इसको शुरू For करा what था, reason? किस विषय के लिए इसको Was he शुरू the किया man गया of था? God? Was he the man of God? क्या वो परमेश्वर का जन था Or he was somebody else? और ये कोई और ही व्यक्ति था? We being believer, we follow so many traditions. हम परमेश्वर के लोग होने के बावजूद भी बहुत सारे परंपराओं को पूरा करते हैं। We follow so many traditions. हम बहुत सारी परंपराओं में But what आज the भी Bible जीते tells हैं। us about this, पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता Romans है? chapter 7 and verse 6. रोमियो चैप्टर 7 and verse 6. 7। It's written over here, but now we have been released from the law, having died to that by which we were bound, so that we serve in newness of the Spirit and not in the oldness of the letter. परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। Jesus has not set us free to live in the old manner again. परमेश्वर ने हमें उस चीज पे नहीं छोड़ा है कि हम पुरानी रीतियों के हिसाब से जिएं। If I'm living the old pattern of life, is still I am into that bondage. अगर हम पुरानी रीतियों के हिसाब से आज भी अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं तो वो हम गलत कर रहे हैं। If I'm still living in that pattern, then it means I'm still not free. अगर हम उन्हीं रीतियों को पूरा कर रहे हैं उसका मतलब आज हम आजाद नहीं हैं। If I'm still living under traditional curse, then I'm not free. अगर आज भी हम परंपराओं और व्यवस्था में उन पापों में जीते हैं, उन श्रापों में जीते हैं, तो हम आजाद नहीं हैं। Don't live your life in traditions. हमें अपनी जिंदगियों को परंपराओं में नहीं जीना चाहिए। You know why? आपको पता है Because क्यों? God has given us His Spirit that speaks to us all the time. क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें दी है जिससे हम उससे सुन के उसकी बातों को सुन If के you हम will काम live कर सकते according to हैं। traditions, अगर हम परंपराओं के हिसाब से जिएंगे you can never follow the Spirit. तो आप कभी भी आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाएंगे, You परमेश्वर know की आवाज why? को सुन नहीं पाएंगे। You know why? क्योंकि आपको पता है क्यों? Because when the Holy Spirit will encourage you to do something else, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपको बोलेगा कुछ करने के लिए, and because you are bound to these traditions, और जब आप इन परंपराओं में घिरे हुए हैं, you won't be able to move out of it to fulfill the will of आप उन God. परंपराओं में से बाहर निकल के परमेश्वर की मर्जी को पूरा You करने won't be में able to fulfill the will असक्षम of God. रहेंगे। आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर Because पाएंगे, you are bound and you are captive of these क्योंकि traditions. आज भी आप उन परंपराओं में घिरे हुए हैं। When my kids were born,
आपको पता है जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे, lot of my family members, they came in to visit them. ऐसे बहुत सारे मेरे परिवार के जन थे, लोग थे जो उनसे मिलने आए थे। There were many Christian people. ऐसे बहुत सारे ईसाई लोग थे जो आए थे, And you know, many of them said, और उनमें से बहुतों ने कहा था, put the black mark. उन्होंने कहा था कि काला टीका लगा दो। Put the black mark उन्होंने कहा था कि बच्चों को काला टीका लगा just दो, below their chin. उनकी चिन पे लगा दो, You know, or even put it over there on the leg. It's fine. या पैर पे लगा दो, You know, because so many people are coming to see kids. क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं बच्चों को देखने के लिए, तो नजर लग जाएगी तो काला टीका And लगा दो। especially because when they were born, they were twins. और क्योंकि जब पैदा हुए थे तो वो ट्विंस थे, दो बच्चे थे। Even the people, those who were there in the hospital, those who were taking care of other people, they came to see the twins. Oh ऐसे wow, बहुत सारे let us लोग see थे जो twins. अलग पेशेंट के रिश्तेदार थे, उन्होंने कभी ट्विन बच्चे नहीं देखे थे, तो वो बहुत ही खुशी से ट्विन बच्चे देखने So के the people लिए, were उत्साह telling- के लिए रूम में आ जा रहे थे So the देखने के people were लिए। telling us, put the black mark over there. अच्छा, तो वहाँ पे बार बार वो लोग बोल रहे थे कि काला टीका लगा I दो। said, I prayed so much, Lord, give me bright kids. कि Give me fair kids. मैं परमेश्वर से कहने लगा कि परमेश्वर बहुत सालों बाद ये बच्चे हो रहे, तो मुझे गोरे बच्चे दीजिए। I prayed that, give me fair kids. कि मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे And बच्चे people are coming गोरे and tell me, हो, put the black mark over there. और लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे काला टीका लगा दो। You know what I said? Believe me what I said. आपको पता है मैंने वहाँ क्या कहा? I said this thing to my family members also. ये मैंने अपने घर के लोगों को कहा। I said, my kids are born in the covering of the blood of Jesus Christ. कि मेरे जो बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं वो परमेश्वर की They don't लहू में पैदा हुए need हैं। any other covering upon them. उनको किसी और कवरिंग की या किसी और चीज की प्रोटेक्शन की They जरूरत don't नहीं है। need any covering upon them. उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, उस काले टीके की जरूरत नहीं है। You know, when you buy a new car, जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं your car is very well coated and everything is over there. और आपकी गाड़ी बहुत सब कुछ ढकी हुई होती है और बहुत अच्छा होता है। There's a coating that they apply on the car so that it does not get dirty easily or does not get scratches easily. तो आपकी गाड़ी के ऊपर एक ऐसी कोई परत चढ़ाई जाती है जिससे आपकी गाड़ी जल्दी गंदी नहीं होती या उस पे निशान नहीं बनते, So that it can stay new for a little longer time. कि वो बहुत थोड़े लंबे समय तक के लिए थोड़ी नई सी दिखे। Then what do you do? और फिर हम क्या You करते take हैं? that car and you go again, oh, put some other coating on this. और क्या आप उसके बाद जाके उसके ऊपर क्या कुछ No, और the people will say, चढ़ाते oh, हैं या लगाते हैं? the people will say, there's no need to do that. लोग कहेंगे इसकी कोई जरूरत ही नहीं करने की। Everything that your car need is provided by the company. कि जो चीज आपकी गाड़ी को आवश्यकता है वो कंपनी ने आपको करके दी I है। want to tell you something. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, Everything that you need is provided by your Father to you. हर एक चीज जिसकी आपको आवश्यकता है वो आपके परमेश्वर ने आपको दी है। Every covering that you need is provided by Him to you. जो भी सुरक्षा या जो घेरा आपको चाहिए वो परमेश्वर ने आपको दे He दिया has है। shed His blood for you उसने सलीब पे आपके लिए खून so बहाया that you है, don't have to put the black marks upon your face. तो आपको अपने चेहरे पे काला टीका लगाने की कोई जरूरत Come नहीं on, है। imagine. The whole world is advertising products to remove the blackness, and you are putting the black mark. संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं जिससे आपका जो काले धब्बे हैं वो दूर हो जाएं, और एक तरीका ये है कि लोग आपसे कहें कि आपको काला टीका लगाना है। सारी दुनिया आपको गोरा करना चाहती है और आप काला होना चाहते हैं। What is happening? क्या हो रहा है? I am still in the captivity of traditions. हम अभी भी परंपराओं की चीजों में बंधे हुए हैं, हम बंधवाई में हैं। I'm still in the captivity of traditions. हम परंपराओं में बंधे हुए हैं आज। There are a lot of traditions that I don't follow. ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जो मैं पूरा करता हूँ, Sometimes people ask me to go and do it. और लोग मुझसे कहते हैं जाओ इसे पूरा करो इसको, I don't go. पर मैं नहीं जाता। They must be thinking that he's not obedient. लोग सोचते होंगे कि ये बात नहीं मानता, The truth is, पर सच्चाई ये है, I know that the word of God doesn't allow it. पर मैं ये जानता हूँ कि क्योंकि परमेश्वर का वचन उसकी अनुमति मुझे नहीं I have a देता। choice. I have a choice. मेरे पास एक चुनाव है Should I hear traditions or should I hear the Holy Spirit? कि क्या मैं उन परंपराओं को पूरा करूं या मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं।
What do you say, church, about it? कलीसिया What we should आपको क्या लगता है What should we do? हमें क्या करना चाहिए? You tell me, people, what should we do? We should follow tradition or the Holy Spirit? Are you sure we should follow Holy Spirit? Then why are we doing it? तो हम ये सब चीजों को क्यों कर रहे Why हैं? are we entertaining these things in our generation? तो हम अपनी जिंदगी में इन सब चीजों को क्यों We cannot जगह दे remove रहे what हैं? happened before. हम वो चीजों को नहीं हटा सकते जो पहले हुई थी, We cannot do that. वो हम नहीं कर सकते. But what we can do is not to apply in this generation. बट हम ये कर सकते हैं कि उन पुरानी चीज़ों को, उन पुरानी परंपराओं को अपनी जिंदगियों में अब हम ना करें. I'm telling you, we are opening the doors for Satan to come into our life when we are doing these जब हम traditions. इन परंपराओं को पूरा करते हैं आज की तारीख में, तब हम वो द्वारों को शैतान के लिए अपनी जिंदगी में खोल रहे हैं. You heard a very famous verse. आपने शायद एक बहुत Joshua once said, फेमस वर्स को सुना होगा. जोशुआ he said that do whatever you want to do. जोशुआ ने एक बार कहा कि करो जो आपको करना है, But as for me and my house, we will serve the Lord. पर मैं और मेरा घराना तो यहोवा का ही. You can नाम find it लेंगे in या book सेवा of करेंगे. you can find it in book of Joshua 24, 14 and 15. I'm not going to read a lot from this. Joshua 24 verse 14 and 15. यहोशू 24 उसकी 14 से 15वीं आयत तक में लिखा है. But you know what was happening over here? Joshua was encouraging them to not to follow the traditions. Listen it carefully. यहाँ पे जोशुआ ये कर रहा था कि लोगों को समझा रहा था कि आपको परंपराओं को पूरा करने की जरूरत And right नहीं now है. they are in the promised land. Right now when he is speaking these words. और उस समय पे वो प्रॉमिस लैंड में थे, The land that God had promised to give to them. जो जगह थी जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि वो उनको देंगे. So the Joshua was standing there in the promised land and he was saying, listen to it. और जोशुआ वहां पे खड़ा हुआ था उस प्रॉमिस लैंड पे और वो कह रहा था कि इसको सुनो. Do not follow the traditions that you have learned in Egypt and across the river Euphrates. और उन परंपराओं को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है जो तुमने मिस्र में सीखी थी. But listen to God. और परमेश्वर की बात को, आवाज को सुनो. You know what Joshua said? Joshua said, even if you are going to follow the traditions, जोशुआ ने कहा कि अगर आप परंपराओं को पूरा करोगे, even if you're going to follow the traditions that you have seen in Egypt, जो परंपराओं को आपने मिस्र में देखा था. you know why they asked for a golden calf in the wilderness when Moses did not come down for a long time? आपको पता है वो जो गोल्डन काफ था, सोने का बछड़ा, When Moses did not come down from the mountain for a long time, जब मूसा पर्वत से नहीं उतरा था बहुत देर people तक said के, to Aaron, तो लोगों ने एरन से कहा make a golden calf for us. कि हमारे लिए एक सोने का बछड़ा बनाओ. You know from where they learned that? आपको पता है ये उन्होंने कहाँ से सीखा था? From Egypt and the surrounded nations. उन्होंने ये मिस्र से और उसके आसपास की जगहों से सीखा था. So they were carrying that tradition from Egypt even to the promised land that God has तो given to उन्होंने them. उस परंपरा को मिस्र से लेके उस नई प्रॉमिस लैंड तक भी लेकर आए जो Try to परमेश्वर ने उनको understand दिया this. था. They इसको समझने की कोशिश करिएगा. left the Egypt, उन्होंने मिस्र छोड़ दिया था, but they still following the traditions. पर वो परंपरा को नहीं छोड़ पाए. वो परंपरा को अपने साथ लेके चल Sometimes रहे we हैं. have left a family background. कि किसी ने एक परिवार के अपने बैकग्राउंड को छोड़ दिया है, Sometimes we have accepted Jesus Christ. कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया Sometimes we है, have started following Him. कि हम परमेश्वर के पीछे पीछे चल We रहे have हैं. left that place, हमने उस जगह को छोड़ but दिया the है, traditions are still following in our पर life. परंपराओं हमारे साथ साथ हम लेके चल रहे We are हैं. still living into it. हम पुरानी परंपराओं में अभी भी चल रहे और जी रहे हैं. And that is why Joshua said, इसीलिए जोशुआ ने you do कहा whatever you want to do, कि आप करो आपको जो करना है, but as for me and my house, we will serve only the Lord. पर मैं और मेरा घराना हम तो यहोवा का How ही many नाम are sitting लेंगे. here, those who can say, oh, you can do whatever you want to do, but as for me and my kids, we are just going to serve the Lord. क्या आज आप ये कह सकते हैं सामने वाले से या किसी और से भी कि आपको जो करना है वो करो, बट मैं और मेरा घराना, मेरे बच्चे, हम तो हमेशा यहोवा का ही नाम Amen, लेंगे. church? Amen. Amen.
Yes, it has been a ritual in a family in a past. There can be some rituals that your family has been following from past. ऐसी बहुत सारी चीज़ हो सकती है जो आपके परिवार, आपका खानदान शायद बहुत सारे डिकेड से या बहुत सारे वर्षों से उसको फॉलो करता आ रहा But हो। you have authority to say it will be continued no more. बट आपको ये फैसला करना है दृढ़ता से, आप ये कह सकें कि आज के बाद मैं इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं करूँगा। It will be continued no more आप- in this family. कि अब मेरे परिवार में अब से ये चीज़ों को मैं पूरा नहीं करूँगा, Because I don't want to follow traditions क्योंकि मैं परंपराओं को पूरा नहीं करूँगा that are opening doors for Satan to come into our family. जो वो उन द्वारों को मैं नहीं खोलूंगा जिससे शैतान मेरी जिंदगी में या मेरे घर के अंदर प्रवेश कर सके। But I am going to tell you a tradition that you can follow. बट मैं आज आपको एक ऐसी परंपरा बताऊंगा जिसको आप पूरा कर Oh, सकते and हैं, this tradition is going to bless you. और ये जो परंपरा है उससे आपको आप ब्लेस होंगे, This या बरकत tradition पाएंगे। is going to prosper your life. ये जो परंपरा है उससे आपकी जिंदगी में उन्नति होगी। And this tradition is found in 2 Timothy chapter 1 and verse 5. ये आपको मिलेगा 2 Timothy सेकंड तिमोथी chapter 1 चैप्टर 1 and verse 5. और उसकी Follow 5वीं this आयत में। tradition and you will prosper. 2 Timothy chapter 1 and verse 5. मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की For I am mindful of the sincere faith within you. कि सुधि आती है, Yes. जो पहले तेरी नानी लोइस Oh, the faith that was first in your grandmother, Lois. और तेरी माता Right. यूनिया की Just before some time we were just discussing about the curses that comes down from our ancestors. But there is something good that comes down also. There is some very, very good tradition. You know, this tradition is the tradition of faith. Now, what Paul is saying, I am mindful of your grandmother Lois and the faith that I see in you. मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनिके में थी। From your grandmother Lois, it gets transferred to your mother. कि एक ऐसा विश्वास जो तेरी नानी के अंदर पाया जाता था और उसके बाद वो माता में आ गया, It was in your grandmother, कि वो तुम्हारी नानी के अंदर then it था came to your mother, और फिर वो तुम्हारी माता के and अंदर आ गया, now you are following it. और आज तुम उस चीज को, उस विश्वास को Oh, अपनी I जिंदगी में पूरा love कर this रहे हो। tradition. मुझे ये परंपरा अच्छी लगती है, I love this tradition. मुझे ये परंपरा अच्छी लग रही You know, है, because this tradition is not human-made tradition. क्योंकि ये एक ऐसी परंपरा नहीं है जो किसी इंसान ने बनाई हो। Believe me, this tradition is not human-formed tradition. इस बात पे विश्वास रखिएगा कि ये जो परंपरा है वो किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई है, Because the Bible tells us क्योंकि हमें कलाम बताता है that Jesus is the creator or the originator and the finisher of faith. क्योंकि जो परमेश्वर है वो चीजों को शुरू बनाने वाला, विश्वास को बनाने वाला, आरंभ करने वाला और चीजों को पूरा करने वाला और खत्म करने So वाला the faith परमेश्वर that है। was originated in the grandmother of Timothy, तो वो जो विश्वास जो तिमोथी की ग्रैंडमदर से स्टार्ट हुआ, नानी it से was शुरू हुआ था, originated by God, not by उसको people. परमेश्वर ने उत्पन्न किया था। Then the faith that got transferred into his mother, और फिर उसकी नानी से वो फेथ उसकी माता के it अंदर आया। was originated by God. वो विश्वास भी परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न And किया when गया it था। came to Timothy, और जब वो तिमोथी के अंदर आया, it was originated by God. तब भी उसकी उत्पत्ति परमेश्वर के द्वारा हुई थी। So what comes from the Lord, जो परमेश्वर के द्वारा आया है it gives us life. वो हमें जिंदगी देता है। What comes from the Lord, it gives us life. जो चीज हमें परमेश्वर के द्वारा मिलती है वो हमें जिंदगी देता है। Stop following the traditions of people. वो सारी परंपराएं करना बंद कर दीजिए जो हमें लोगों से मिली हैं। Stop following the traditions of people. लोगों की परंपराओं को करना बंद कर दीजिए। We are set free by the Holy Spirit. हमें Start listening to Him. हमें पवित्र आत्मा के द्वारा स्वतंत्र किया गया है। Amen. 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 How many of us can say yes, or we have seen a family Yes. surrounded with these kind of traditions, right? No, there's no shame. It happens. It happens. It is there all over.
But how many of you believe that I am set free ऐसी now? बहुत सारी परंपराएं हैं जो हमारे खानदानों में बहुत टाइम से चली आ रही है, हमें पता है। How many of you say that I am free now? आज आप इस बात को कह सकते हैं हाथ उठा के कि आज आप उसको नहीं कर रहे How अपनी many जिंदगी में। many of you can आप promise? आजाद हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज का प्रॉमिस कर सकते हैं? Lord, I will not allow the traditions of people to come into my आप family. वायदा कर सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर ऐसे लोगों को और ऐसे परंपराओं को मैं अपनी जिंदगी में नहीं आने But दूंगा। my family will just follow the tradition of faith. बस मैं अपनी जिंदगी एक ट्रेडिशन में, एक परंपरा में बिताऊंगा जो है विश्वास। Oh, I'm just going to live in faith. तो मैं सिर्फ विश्वास में अपनी जिंदगी I को am not going जीऊंगा। to look towards any tradition or any other thing when my child is sick. जब मेरा बच्चा बीमार होगा तो मैं किसी और पुरानी परंपरा में पे नहीं ध्यान दूंगा। I will not look into any other thing when I'm not getting job. मैं किसी और चीज पे ध्यान नहीं दूंगा, किसी और पुरानी परंपरा को प्रैक्टिस नहीं करूंगा जब मेरे पास नौकरी नहीं होगी। I am not going to look anywhere else when my business is going down. जब मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होगा, जब लॉस चल रहा होगा या तकलीफ हो रही होगी, तब भी मैं ऐसी किसी चीज पे ध्यान नहीं दूंगा। I was trusting you मैं आप पे विश्वास करता हूँ, and I trust you मैं आप पे विश्वास करता था, and I will विश्वास trust करता you हूँ। alone in my future. और आगे भी मैं सिर्फ आप पे ही विश्वास करूंगा। I will look to nobody else. मैं किसी और की तरफ नजर उठा के No नहीं tradition will देखूंगा। come in my family. मेरी जिंदगी में कोई और परंपरा Only नहीं one आने पाएगी। tradition. सिर्फ एक परंपरा And that is going प्रैक्टिस to be the करूंगा। tradition of faith upon God the Father and His Son Jesus Christ and Holy Spirit. मैं सिर्फ विश्वास की परंपरा को प्रैक्टिस करूंगा जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा है। Amen. I want to tell you, when you will start doing it, आप विश्वास रखिए, जब आप इस चीज को करने लगेंगे you are shutting the doors for Satan to not to come in your generation. आप उस द्वार को बंद कर रहे होंगे जिससे शैतान हमारी जिंदगी में आने की कोशिश करता है, प्रवेश करने की कोशिश करता है। You आप must उस have, दरवाजे को you हमेशा must के have लिए बंद कर seen, देंगे। you must have seen or noticed sometimes आपने कई बार इस चीज को देखा होगा या अनुभव करा होगा that the problem that you are facing, it has been in your past with your father or with your grandfather. कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, परेशानियां होती है जो आपने अपनी पीढ़ियों में देखी होती हैं। Sometimes it comes in a form of curse. कभी कभी श्रापों की तरह आती हैं, Sometimes it comes in a form of diseases. कभी बीमारियों का रूप लेकर आती हैं, Sometimes it comes in a form of evil spirits. कभी कभी बंदवाई लेकर आती हैं, Evil spirits. दुष्ट आत्मा के रूप में आती हैं। But you know why they are coming into your generation? पर आपको पता है कि ये आपकी पीढ़ी में क्यों आई है? Because maybe you are doing the same mistake that your ancestors have done in क्योंकि past. आप भी शायद कहीं ना कहीं वही गलती कर रहे हैं जो आपके बाप दादाओं ने They remained the door open, उन्होंने उस द्वार को खुला रखा and you are also doing that. जिससे शैतान ने प्रवेश करा और आप भी वही कर रहे हैं। Shut it down today. उस दरवाजे को आप बंद कर दीजिए, Shut it down today. उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। Say, I am not going to be a part of traditions. आप इस चीज को यीशु मसीह के सामने कह सकते हैं कि उन परंपराओं का हिस्सा मैं नहीं I'm बनूंगा। going to be a part of Holy Spirit. मैं सिर्फ पवित्र आत्मा पे विश्वास करूंगा। I'm going to hear the voice of Holy Spirit. मैं सिर्फ पवित्र आत्मा की आवाज सुन के उस पे चलूंगा। When I was born, जब मैं पैदा हुआ था, this is the last testimony that I'm giving you. ये And एक then I will आखिरी finish. गवाही है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। When I was born, जब मैं पैदा हुआ था, you can ask my dad. आप मेरे पापा से या पिताजी से पूछ सकते हैं I was born premature. कि मैं प्री मेच्योर या 7वें महीने में पैदा हुआ था। She knows it. मुझे पता। I was born in the 7th month. मैं 7वें महीने में पैदा हुआ था। I was very small, मैं बहुत छोटा सा था, tiny, टाइनी, छोटा सा। and doctors said that I'm not going to live. और डॉक्टरों ने कहा था कि शायद मैं जीवित ना रह पाऊं। No, not shayad. The doctor said, I will not और live. डॉक्टरों ने कहा था कि मैं नहीं बच पाऊंगा। They said, I will not live. उन्होंने कहा था कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। This is what my mom told me. ये ऐसी मेरी मम्मी ने मुझे बताया। And there were few people from our family, those who came to see my mom. और ऐसे बहुत सारे परिवार के जन थे जो मेरी मम्मी से उस समय मिलने आए थे। And my mom told me और मेरी मम्मी ने मुझे बताया that she continuously used to say, और वो बार बार एक ही बात को कहती if थी, God has given me, my child will live. अगर परमेश्वर ने रखा है मेरे बच्चे को, दिया है मेरे, तो जब मेरे को जब एक बच्चा दिया भी है तो उसको जीवित भी रखेगा। So
when my mom was saying this, जब मेरी मम्मी ये बात कह रही थी, so there were many people, those who came and said, you know, you should take your child to that place. ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुमको उस जगह पे बच्चे को लेके जाना Oh, चाहिए। come on, take your child to that place. Maybe he may live. कि तुमको अपने बच्चे को उस जगह पे ले जाना चाहिए तो शायद तुम्हारा बच्चा जीवित रह जाए। And then my mom said, और फिर मेरी मम्मी ने कहा the one who has given me child, he is able to save my child. कि जिसने मुझे ये बेटा दिया है वो उसको जीवित भी रखेगा। And you know what happened? और आपको पता है क्या हुआ? I still sometime go and meet that doctor who used to take care of me when I was small. कि मैं कभी कभी आज भी उस डॉक्टर से मिलता हूँ जब मैं वहाँ जाता था, जब मैं छोटा था, जो मेरा ध्यान रखते थे। And the only thing that he says is, और वो एक ही बात को बार बार बोलते हैं it is a miracle to see you alive. कि एक चमत्कार है कि मैं देख सकता हूँ कि आज तुम जिंदा हो। 7 months. 7वां महीना। I don't know how I was breathing, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सांस ले रहा था, what I was doing. कि मैं क्या कर रहा था। All I know is मुझे सिर्फ इतना पता है my mom shut the door for traditions. कि मेरी मम्मी ने उन परंपराओं पे दरवाज़ा बंद कर दिया था उस दिन। And she said that God is able to do. और उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। I'm telling you, church, और मैं आपको कलीसिया बताना चाहता हूँ, if there is anything that is falling from generation to your family, और ऐसी कोई चीज़ है जो पीढ़ियों से आपकी ज़िंदगी में आप तक आ गई there है, is the door that is open. एक दरवाज़ा है जो अभी भी शायद Shut खुला it है, today. उसको आज बंद कर Shut दीजिएगा, it down today, उसको उस दरवाजे पे ताला लगा दीजिएगा, बंद कर and दीजिएगा you will उसको। see that the grace of God will fulfill everything for you. और आपको पता लगेगा, आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह से सब Amen. चीज़ आपकी ज़िंदगी में पूरी हो Amen. जाएगी। आमेन। Amen. आमेन। You know, everything will be fulfilled for you. हर एक चीज़ पूरी हो जाएगी। Come on, let us pray. Can we stand up on our places? You know, we live on really a very dangerous, in a very dangerous environment. आपको पता है हम बहुत ही खतरनाक माहौल में रह रहे हैं या जीते हैं, Especially in a country, there are a lot and lot of things. और खासकर हमारे देश में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। At every step, you can see something new. हर एक कदम पे आपको एक नई चीज़ मिलेगी, You can find a new tradition. आपको एक नई परंपरा Everybody मिलेगी। is going to give you a wisdom to do something new. आपको बार बार कोई ना कोई ज्ञान दे के चला जाएगा, अकल की बात बता के चला जाएगा। But I want to encourage you, लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ whenever you are in a difficult time कि जब भी आप किसी संकट के समय में हों and you are seeking a way to get out of it, और जब आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हो उस परेशानी से बाहर निकलने का, don't listen to people. आप लोगों की आवाज़ मत सुनिएगा। He is going to speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा, He will speak to you. पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, The Holy Spirit will tell you what to do. पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। God is going to speak परमेश्वर आपसे बात because, करेगा because He is there with you. क्योंकि उस समय वो आपके साथ होगा, He is there with you. वो आपके साथ है। I could feel in my spirit. मैं अपनी आत्मा में ये जान सकता हूँ There is somebody who is walking on this path, कि ऐसा कोई जन है जो who is doing something to change his circumstances. ऐसा कोई जन है जो इस चीज़ को कर रहा है अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए। But I pray, पर मैं प्रार्थना करता हूँ may you be able to trust God. कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आप परमेश्वर पे विश्वास कर सकें, May you be able to trust God, कि आप परमेश्वर पे तकिया कर सके, भरोसा कर सके, whose grace is sufficient for you. जिसका अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। Shandara kharyana nama basika. Shindoro khoreni ananama basakhare. यीशु मसीह तू महान और सामर्थी है. Oh Lord, your grace is sufficient for us. तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी Lord, your है। grace is sufficient for us. Yes, Lord. Your grace is sufficient for a people, Lord. Your grace is sufficient in every single circumstances that we are facing, Lord. परमेश्वर Your तेरा अनुग्रह grace is हमारे लिए sufficient. काफ़ी है। Yes, Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, can you lift up your voices if you are there somewhere? You have been following it now. You have to shut the door. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. अगर आप में से ऐसा कोई है जो इन परंपराओं को पहले करता आया है, Sakharni ananama अच्छा bashandari. परमेश्वर के सामने
Thank you, उस Lord. दरवाजे को Thank you. बंद कर दीजिए। Thank you, Jesus. Thank you, Stondoro Koreni Ananama Father. Basakarini Yes, Anama. Lord. Lord, we break the curse of traditions. परमेश्वर हम उन परंपराओं के कर्ज को ब्रेक करते हैं। Lord, we break the curse of traditions. खुद बाप हम उन सब चीजों को बंद कर देना चाहते, We, खत्म कर देना we चाहते break the हैं। curse of witchcraft from a family. खुद बाप उस जादे टोने की प्रैक्टिस को हम खत्म कर देना Oh चाहते हैं Lord, we परमेश्वर। break it down in Jesus' खुद name. बाप इस चीज को हम खत्म कर देते हैं यीशु मसीह We तेरे नाम break से। it down in Jesus' name. खुद बाप हम खत्म करते हैं इस चीज को तेरे नाम में। And Lord, we are shutting down the doors for devil to come. खुद बाप उस द्वार को हम बंद कर देना चाहते हैं, हम बंद कर रहे हैं परमेश्वर जिससे शैतान हमारी We जिंदगी में are प्रवेश करने की shutting कोशिश down करता those है। doors. खुद बाप उस दरवाजे को हम बंद कर रहे हैं जिससे शैतान हमारी जिंदगी में आने की कोशिश करता है या We are प्रवेश just करता going है। to hear one voice, हम सिर्फ एक आवाज सुनेंगे and that is going to be yours. और जो आपकी हो। We are just going to follow one instruction, हम सिर्फ एक की आवाज सुनेंगे and that is going to be yours. जो आपकी होगी From nowhere else, Lord. और किसी की भी नहीं सुनेंगे। Give us this strength खुद बाप हमें ये ताकत दे, ये to शक्ति दे stop this curse right now in our कि families. खुद बाप ये जो कर्ज चला आ रहा है खुद बाप उसको हम खत्म कर सकें In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन।